Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंड दिस इज़ वन अमंग माय फेवरेट चैप्टर्स इन अकाउंटिंग एंड आई एम बिलीव कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो ये आपका भी फेवरेट चैप्टर हो जाएगा बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बहुत ध्यान से इसे समझना है। देखिए लास्ट जो वीडियो में हमने बात की थी वो हमने बात की थी वाउचर्स की, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं एंड सोर्स वाउचर्स के बेसिस पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आप आई बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। आप इसे देखने से पहले एक बारी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमने वहाँ पे क्या बात की थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट को रिसीव करेंगे या सोर्स डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बेसिस पर हम तैयार करते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ये किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस हैं। फाइन। अब फॉर एग्जांपल 6 महीने पुराना कोई भी एक रिकॉर्ड चेक करना है, फॉर एग्जांपल परचेजेस चेक करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, वो 6 महीने पुराने वाउचर्स निकालने पड़ेंगे और वहाँ पर एक एक में से हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि उस डेट में ये वाली ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की थी। सो वो काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है बिकॉज आपको मैनुअली सब कुछ चेक करना पड़ेगा। सो उससे ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जर्नल का। जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है जहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए हमें जो वो 6 महीने पुरानी ट्रांजैक्शन देखनी थी उसके लिए हमें क्या करना था, पूरे वाउचर्स हमें उस दिन के चेक करने पड़ते। अभी जब हम जर्नल बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेट का जर्नल खोलेंगे और वहाँ जाके हम वो एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जर्नल क्या कर रहा है, उस काम को और ईजी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे अकाउंटिंग में पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अकाउंटिंग की वजह से बिजनेसेस कितने ईजी हो गए हैं। कुछ भी आपको ट्रांजैक्शन मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी सारा डेटा आपके पास सेव है, अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो। ठीक है, सो जर्नल इज़ अ बुक फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक में उसे हम जर्नल कहते हैं। अब जर्नल बुक में जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं या जो एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, और ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। सो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। अब देखिए जर्नल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड वहाँ पर क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना है। बिकॉज हो सकता है किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है और हो सकता है किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी है। तो दोनों ही केसेस में जर्नल जो प्रिपेयर किया जाएगा वो अलग प्रिपेयर किया जाएगा। जो जहाँ पर छोटी छोटी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या मैं कहूँ जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्नल से काम हो जाएगा, बट जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है वहाँ सिर्फ एक जर्नल के बेस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अगर एक दिन में 150 ट्रांजैक्शन है और मुझे कोई ट्रांजैक्शन ढूंढनी है तो वो फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन इसका एक सॉल्यूशन आता है, वो क्या कि जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज कैश जर्नल या जिसे हम कैश बुक कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्रीज को ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद परचेजेस बुक या परचेज जर्नल, यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस को ही एंटर किया जाता है। मैंने क्रेडिट परचेजेस इसलिए बोला बिकॉज जो कैश की परचेजेस हैं वो ऑलरेडी हम यहाँ एंटर कर चुके हैं। उसके बाद परचेजेस रिटर्न बुक, जितनी भी परचेजेस है वो यहाँ आएंगी। सेल्स बुक, जो भी क्रेडिट सेल्स हैं वो यहाँ पर आएंगी। सेल्स रिटर्न बुक, जितनी भी सेल्स रिटर्न है
यहाँ पर आएंगी। ये बहुत डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपका इतना समझ लेना ही सफिशेंट है। नाउ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड वाइल डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ जनरल, बिकॉज अगर आपको ये पॉइंट्स पता है ना कि हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है या हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जनरल का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सबसे पहला जो की पॉइंट है, डिटरमाइन अकाउंट्स अफेक्टेड। आप जैसे ही अपनी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। देन सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। आपने ये तो फिगर आउट कर लिया अकाउंट कौन कौन से हैं, नाउ आपको नेचर ऑफ अकाउंट को फाइंड आउट करना है। अब आप ये जो नेचर ऑफ अकाउंट है, ये आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन दोनों में से किसी भी एक मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपका थॉरो होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो वाली वीडियो भी प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, सो दैट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो ये मॉडर्न अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है, आपको दोनों ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं, आप दोनों की ही प्रैक्टिस करो, आप दोनों से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे कि आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको और ध्यान में रखने हैं और आपको ये पॉइंट्स हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट सेल्स। देखिए, क्वेश्चंस में आपको ना लैंग्वेज कई बार कंफ्यूज कर देती है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया है गुड्स सोल्ड टू श्याम, आपको यहाँ मेंशन नहीं किया है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल है या कैश सेल है, बट आपको नाम गिवन है। तो जब भी ट्रांजेक्शन दी है और उसमें नाम गिवन है तो आप उससे क्रेडिट सेल्स लेंगे। अब इसमें अगर दिया होता कि गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर ₹10,000 इन कैश, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है तो आप इसे कैश में ही लेंगे। बट अगर नाम दिया है कैश या क्रेडिट साइलेंट है तो क्रेडिट होगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, लेट्स से इतना ही है गुड्स सोल्ड, तो वो आपकी कैश में होगी। सिमिलरली आपको परचेजेस में भी ध्यान रखना है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो यहाँ पर आपको कैश या क्रेडिट नहीं है बट नाम गिवन है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज लेंगे। और खाली दिया हुआ है कि गुड्स परचेज्ड, तो वो आपका क्या होगा, कैश परचेज होगी। अब आपको नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो वहाँ थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना है कि वो कैश में ही है, बिकॉज वहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। जब स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट में भी ध्यान रखना कि जो एक्सपेंस अकाउंट होते हैं वहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, लेट्स से सैलरी है या फिर रेंट है, तो वो आपको वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है, उसका नाम मत डेबिट करना। आपको अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तभी भी आप उस एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज अभी ऐसे वर्बली बताने से आपको शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आए। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी विड्रॉल बिजनेस से है, इधर इट इज़ कैपिटल विड्रॉल या कोई गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। कैसा भी विड्रॉल हो, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, स्टॉक, आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग्स अकाउंट को ही डेबिट करना है और क्रेडिट करना है रेस्पेक्टिव जो एसेट है जो भी विड्रॉ की जा रही है बिजनेस से। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। TS ग्रेवाल का 22 सेशन का है ये, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के मेथड से बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो कि हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। मैं दोनों मेथड्स आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको दोनों ही मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए।
ये जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के तरीके से। तो जो पहला पॉइंट है इसमें है April 1st 22 का स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? पहला अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट कैपिटल है। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? इसका नेचर रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या है? कैश आ रहा है, सो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट ₹1 लाख रुपीज़। अब कैपिटल का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ये राम का अकाउंट है, राम के कैपिटल का अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है? बिजनेस में कैपिटल दे रहा है, तो कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज गिवर है। सो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ हम दिखाएंगे क्रेडिट में। हम नरेशन लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। ये जो कॉलम बनाया है ये LF मीन्स लेजर फोलियो। प्रैक्टिकली अभी हम इसे कहीं पर यूज़ नहीं करते बिकॉज ये फॉर्मेट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री है April 2 की, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 25,000। कैश में हमने परचेजेस किया है। अब देखिए जो परचेजेस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेस क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेजेस क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने क्या किया? परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया 25,000 से। जो दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व था वो कैश था। कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो टू कैश अकाउंट 25,000 हम क्रेडिट के नीचे दिखाएंगे और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड इन कैश। April 3 की ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। अब यहाँ पर पंकज भी दे दिया, क्रेडिट भी दे दिया। अगर क्रेडिट वर्ड नहीं भी मेंशन होता तो भी हम इसे क्रेडिट पे ही लेते। तो क्रेडिट की परचेज है। तो कौन कौन से दो अकाउंट्स हैं? एक परचेजेस अकाउंट है और दूसरा यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट है। तो क्रेडिटर अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ये हमारे पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं। तो परचेजेस हमें पता है, हमें डेबिट करना है, अभी जस्ट हमने ऊपर ही समझा है। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000। अब पंकज क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पंकज कौन है यहाँ पर? पंकज गिवर है, तो उसका अकाउंट हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पर हम दिखाएंगे 18,000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट 9,000। हमने नरेश को गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट में 9,000। अब देखिए यहाँ पर दो अकाउंट्स हैं, एक है सेल्स और दूसरा है हमारा डेटर अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट सेल्स है। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर कहाँ पर आते हैं? डेटर भी हमारा पर्सनल अकाउंट में ही आता है और सेल्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम सेल्स कर रहे हैं तो जो डेटर राइज हो रहा है वो क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो सामने वाला कौन है? रिसीवर है, तो उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो नरेश को हमने डेबिट किया 9,000 और हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 9,000 से। वाई? बिकॉज सेल्स क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है। सॉरी, सेल्स क्या है? इनकम है। और ये कौन से अकाउंट में आता है? ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू नरेश। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। अब देखिए इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो परचेजेस की एंट्री थी, हमने यहाँ परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था और क्रेडिट किया था पंकज को। अब इसमें से हम कुछ अमाउंट की जो परचेजेस है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो ये एंट्री क्या हो जाती है?
रिवर्स हो जाती है और हम क्या करते हैं, पंकज के अकाउंट को डेबिट करेंगे जितने अमाउंट से हमें रिटर्न करना है, और हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट को। हम परचेजेस को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, हम जब रिटर्न मारते हैं तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 12,000 से, और नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अप्रैल 9th, गुड्स रिटर्न बाय नरेश 1400। देखिए ये हमारी एंट्री क्या थी, नरेश टू सेल्स अकाउंट थी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू नरेश 1400। ये जो हमारी सेल्स की एंट्री है, ये एंट्री उसी की रिवर्स हो जाती है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम रिटर्न्स अकाउंट यूज करेंगे और नरेशन में होगा गुड्स रिटर्न कैश पेड टू अजय 6,000। अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 कैश और नंबर 2 अजय। अजय क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, सो डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर अजय रिसीव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अजय को डेबिट करेंगे 6,000 से। अब कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपीज़, एंड नरेशन में कैश पेड टू अजय। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड 2,700। कमीशन रिसीव्ड, अब यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश और दूसरा कमीशन। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया 2,700। कमीशन रिसीव्ड क्या है, ये बिजनेस के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने क्या किया, इसको क्रेडिट किया और यहाँ पर 2,700 शो किया। नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर परचेज्ड 7,000। यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। ये दोनों ही रियल अकाउंट है, जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट देखिए, रेंट पेड टू अमित 5,000। अब अमित को हमने रेंट की पेमेंट की है 5,000। अब मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, अब वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए रेंट हमने पे किया है, किसको पे किया है, अमित को पे किया है। रेंट क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस के अकाउंट में हम हमेशा डेबिट करेंगे उस एक्सपेंस अकाउंट को, उसके नाम को नहीं करना, ये ध्यान रखना, बिकॉज हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। सो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया 5,000। अब कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट रेंट पेड टू अमित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6,000। अब सुमित को जो है हमने 6,000 की गुड्स जो है वो कैश में सेल किए हैं। अब देखिए यहाँ पे सुमित भी है और कैश भी है, बट हमें स्पेसिफिकली कैश दिया है तो हम इसे कैश सेल्स ही लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 6,000। कैश को हमने डेबिट किया बिकॉज बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। सेल्स क्या है, सेल्स इनकम अकाउंट है, और इसको हम क्या करेंगे, यस बताइए, यस हम क्या करते हैं, जितने भी इनकम होते हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमारा ये रूल कहता है। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, कैश सेल्स 7,000। सो सेम यही वाली एंट्री हमें यहाँ करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन देखने से पहले आप लास्ट जो ट्रांजेक्शन है सैलरीज पेड
ये देखते हैं। देखिए सैलरीज पेड सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, बिकॉज ये भी क्या है, सैलरीज भी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या कहते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस से कैश जा रहा है बिकॉज पेमेंट कर रहे हैं, सो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 10,000 अमाउंट से सैलरीज पेड। अब जो कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000 है, इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। हमारी जो परचेजेस थी, नहीं सेल्स है ये, ठीक है, जो सेल्स थी वो हमारी कितने की थी, 9,000 की। हमने 9,000 की क्रेडिट सेल्स की थी, जिसमें कि हमारा रिटर्न था कुछ, देखते हैं कितना था हमारा, गुड्स रिटर्न बाय नरेश 1400। सो हमें ये 1400 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो अमाउंट था वो 9,000 का था सेल्स का, उसमें से 1400 जो है वो रिटर्न था। तो बैलेंस अमाउंट कितना था, ये था 7,600, जो कि हमें नरेश से मिलना चाहिए था। नरेश ने हमें कितने की पेमेंट की है, 5,000 की पेमेंट की है। सो 2,600 नरेश ने पेमेंट कम की है। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, बिजनेस के लिए ये लॉस है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट कम आया है ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो विल राइट हेयर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना है 2,600, और क्रेडिट कर देंगे हम नरेश को, टू नरेश, बिकॉज नरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर नरेश दे रहा है, तो कितने की एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर टोटल आएगा 7,000। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, साथ में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, वो आपको समझ में आया है या नहीं। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से अगर आज मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।